नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नर्सरी फ्यूचर में 5 मिनट्स मैथ के 1300+ फार्मूला रिवीजन सीरीज टॉपिक वाइज के नंबर सेट के कॉम्प्लेक्स नंबर के में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे फार्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मेरा नाम है अमन मिश्रा। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाने से पहले मैं सबकी टर्मिनोलॉजी बता देता हूँ। नेचुरल नंबर एन से रिप्रेजेंट किया जाएगा इस वीडियो में। इमेजनरी नंबर आयोटा होता है। आयोटा की वैल्यू क्या होती है? √-1। मैं पहले बता चुका हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। जेड की वैल्यू होती है a+i ये भी मैं आपको नंबर सेट के पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। रियल पार्ट ए होता है। इस चीज़ को जेड को कहीं कभी कभी a+i भी लिखते हैं, कभी कभी c+i लिखते हैं जब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक साथ लेते हैं तब। तो जो ए और सी जो भी इस्तेमाल होगा रियल पार्ट होगा। इमेजनरी पार्ट क्या है? ना कि बी। देखिए बी रियल है और डी रियल है, लेकिन आयोटा बी और आयोटा डी क्या है? इमेजनरी है। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी है R1 और R2 इस तरह का है। मतलब ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर का है। इस चीज़ को हम लोग मॉड जेड के भी इस तरह लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? आर्गुमेंट होता है फाई। बेसिकली ये एंगल है, φ1 φ2 ये अलग अलग है। ठीक है। तो ये जो भी इस्तेमाल होगा। चलिए अब हम लोग फार्मूला देखते हैं। 45 फार्मूला पहले भी देख चुके हैं। आप इस सीरीज के प्लेलिस्ट को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख के समझेंगे कि जो आयोटा पावर 1 है, मैंने क्या बोला था? आयोटा की जो वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट माइनस, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये हाँ होती है √-1। ठीक है। तो अब जब √-1 होती है तो आयोटा की पावर 1 करेंगे तो वही आएगा। आयोटा स्क्वायर करेंगे तो -1। आयोटा क्यूब करेंगे तो देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और इंटू वापस इसमें आयोटा कर दिए। ठीक है, वापस इसमें आयोटा कर दिए तो क्या आ रहा है? बेसिकली माइनस आयोटा आ रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। उसी तरह आयोटा की पावर 4 1 हो जाता है। तो इस चीज़ को जर्नलाइज कर दिया गया है इन सब फॉर्मूला से, तो आपको याद होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं पहले ही बता चुका हूँ। Z+Z=a+b आयोटा के फॉर्म में लिखा जाता है। कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है बेसिकली, एक पॉइंट होता है। ये चीज़ ये क्या है? ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किस पे? एक इमेजनरी एक्सिस है और एक रियल एक्सिस पे। इसमें आयोटा फिक्स रहेगा और ये जो 3b2 जो भी है वो रियल पार्ट है और 1 2 a 3 जो भी है वो भी एक रियल पार्ट है, लेकिन आयोटा एक इमेजनरी पार्ट है। ठीक है। अब और आगे चलते हैं फॉर्मूला में। यहाँ देख सकते हैं आप, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसमें ए क्या है? एक रियल पार्ट है और सी भी एक रियल पार्ट है। बी आइटा और डी आइटा एक इमेजनरी पार्ट है और ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ रहा है। तो बेसिकली जो जब इस तरह जुड़ता है तो रियल पार्ट एक साथ जुड़ जाते हैं और कॉम्प्लेक्स पार्ट एक साथ जुट जाते हैं। तो मेरे ख्याल से वो क्लियर हो गया होगा फॉर्मूला। उसी तरह सब्ट्रैक्शन में भी होता है, रियल पार्ट एक साथ सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं और इमेजनरी पार्ट एक साथ सब्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है। और उसी तरह देखिए, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैंने बताया था, एक एक से एक एक जाके मल्टीप्लाई होगा जब, तो आपका ये आ जाएगा। और आपको ये भी बात पता होना चाहिए कि आयोटा का स्क्वायर इसमें आ रहा होगा। जब बी आयोटा इंटू डी आयोटा होगा तो वो कितना होगा? -1 हो जाता है, इसलिए यहाँ पे ये माइनस आ रहा है। ठीक है। तो ये सिंपली अगर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार इस फॉर्मूले को, इस चीज़ को इस फॉर्म में लिखा जाता है। ये फॉर्मूला है, याद कर लीजिए। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? बेसिकली हम लोगों ने जब नंबर सेट पढ़ रहे थे, हम लोग सेट्स पढ़ रहे थे, तो मैंने बोला था ये आइडेंटिटी सेट है, उसके अंदर ए है और बाहर के जितने जो ए को छोड़ दिया जाए पूरे यूनिवर्सल सेट में, वो सब चीज़ कॉन्जुगेट होती है। उसी तरह ये भी होता है कुछ। इस चीज़ का कॉन्जुगेट जो होगा a+b आयोटा, ठीक उसका अपोजिट, ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, तो ये होता है कॉन्जुगेट। ये सब मेरे ख्याल से क्लियर होगा। ठीक है। अब ये देखिए, ये जो इमेजनरी एक्सिस है और ये जो रियल एक्सिस है, उसमें जो पॉइंट ए है उसका जो ओरिजिन से जो डिस्टेंस है उसको अगर हम लोग आर बोलें, क्या बोले? आर, तो ये जो ए होगा वो आर cos फाई हो जाएगा अगर ये एंगल थीटा है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे? आर्गूमेंट। ये फाई क्या है? आर्गूमेंट है। और आर कॉस फाई में लिखा जाएगा और बी को आर साइन फाई में लिखा जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को ए, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है Z=a+b आयोटा। उसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? ध्यान से देखिए, ए और बी को हम लोग इधर लिख रहे थे ना नीचे, ये देखिए लिख रहा है ना ये चीज़, ए बराबर दिस एंड बी बराबर दिस, उसी चीज़ को यहाँ पे लाकर पुटअप कर दे रहे हैं तो ये आ जा रहा है। तो ये एक पोलर रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, पोलर प्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगले फार्मूला को देखते हैं। 56 फार्मूला। 56 फार्मूला आपसे बोला है मॉडुलस एंड अरेंज आर्गुमेंट जो होता है क्या होता है? इस चीज़ को हम लोग मॉड जेड से भी लिख सकते हैं। बेसिकली क्या कर रहा है?
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बेसिकली आर को बता रहा है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, मॉडुलस आ जाएगा। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी में ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉडुलस। उसी तरह जो टेन थीटा है, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, बी आयोटा, बी है बेसिकली और ये ए है, तो बी अपॉन ए होता है टेन थीटा। यहाँ पे क्या है, टेन थीटा इज इक्वल टू, इरेज करने देते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू वॉट, टेन फाई है बेसिकली, ये फाई है ना, टेन फाई इज इक्वल टू वॉट, बी बाई ए। ठीक है, अब जब बी बाई ए है तो फाई क्या है, टेन इनवर्स, जिसको आर टेन भी कहा जाता है, टेन इनवर्स बी बाई ए। तो ये जो टेन इनवर्स बी बाई है, इसी चीज़ को आर्गुमेंट कर दिया जाता है। ठीक है, प्रोडक्ट क्या होता है पोलर फॉर्म में, प्रोडक्ट देखिए, अब एक एक चीज़ को सिंपली यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखा हुआ है, और एक पहला कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर, इस चीज़ को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पे R1 R2 आएगा, कॉस फाई का ये ऐड हो जाएगा, ये चीज़ ऐड हो जाएगी, और इस तरह एंगल अंदर ऐड हो जाएंगे, इसको प्रोडक्ट कहेंगे। पोलर रिप्रेजेंटेशन में बात कर रहा हूँ मैं। अगले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। कॉन्जुगेट नंबर इन पोलर रिप्रेजेंटेशन जो होता है, उस चीज़ में क्या होगा, अंदर वाला एंगल नेगेटिव हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में अंदर वाला जुड़ जाएगा। ठीक है, पोलर रिप्रेजेंटेशन में। उसी तरह इन्वर्स जब लेते हैं हम लोग, तो वन अपॉन आर का वन अपॉन आर ही रहेगा, बेसिकली आर क्या है, मॉड जेड है, बता दे रहा हूँ, और एंगल क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, इन्वर्स में ऊपर आ जाएगा और वो निगेटिव हो जाएगा। तो ये इन्वर्स फॉर्म है। उसी तरह कोसेंट में भी होता है, एंगल्स जो होते हैं वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, और ये कोसेंट में जो पोलर रिप्रेजेंटेशन है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का, डिवीज़न करने पे। उसी तरह जब पावर करते हैं, तो देखिए पावर कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जेड की पावर एन, मतलब जेड को इस तरह लिखा जा सकता है, आर कॉस फाई प्लस आयोटा साइन फाई, और टू द पावर होल पावर एन, तो आर की पावर एन हो गया, ये तो समझ में आ रहा होगा आपको। और सोच रहे होंगे ये कैसे आ गया, तो ये होता है डी मोवियर थ्योरम के तरह। ठीक है, ये चीज़ जो लिखी गई है, इस चीज़ को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ से आप देख सकते हैं। उसी तरह nth रूट ऑफ जो होता है, उसमें ये चीज़ तो बाहर आ गई। ठीक है, और ये जो है, इस चीज़ को ऐसे लिखा जाएगा, अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, फाई टू पाई के बाई एन हो जाएगा। के क्या है, 0 1 2 3 टिल n-1 तक लिखा जाएगा। बेसिकली ये इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा फिर आपको। ठीक है, और यूलर्स फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म, मतलब कि एक नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, अगर ये आप जानना इच्छुक हैं तो ध्यान से देखिएगा, बताने जा रहा हूँ आपको। ई टू द पावर एक्स का जो एक्सपेंसन होता है, सॉरी यहाँ पे इरेज करना पड़ेगा मुझे, हाँ, ई टू द पावर एक्स का जो एक्सपेंसन होता है वो होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। ये आपको एक्सपेंसन बाद में बताऊँगा मैं, लेकिन अभी के लिए समझने के लिए जान लीजिए, ये एक्सपेंसन होता है किसका, ई टू द पावर एक्स का। जब यहाँ पे x को अगर हम लोग आयोटा थीटा लिखेंगे और फिर कॉमन लेंगे, ये टिल इन्फिनिटी है, कॉमन लेंगे तो बेसिकली आएगा क्या, ई टू द पावर एक्स 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल। देखिएगा आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, ये भी आ रहा है, तो वो सब फॉर्मूला आपको याद होना है, ऐसे करके आएंगे, प्लस आयोटा कॉमन ले लेंगे, थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, इसी तरह प्लस थीटा टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल, से चलता जाएगा। इस चीज़ को क्या बोला जाता है, इस चीज़ को बोला जाता है कॉस थीटा प्लस आयोटा, इस चीज़ को क्या बोला जाता है, साइन थीटा। ये साइन थीटा और कॉस थीटा का एक्सपेंसन है बेसिकली, और ये कॉस थीटा हो गया। तो बेसिकली ई टू दी पावर एक्स को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। ऐसी इंटरेस्टिंग सीरीज देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।